एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम क्या करेंगे, अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स, ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल ROH इस फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कार्बन होगा वो sp2 होगा या फिर sp3 होगा। sp2 वाला कैसा होना चाहिए, विदाउट बेंजीन, बेंजीन को छोड़कर, ठीक है। अब फेनॉल्स क्या होता है, फेनॉल होते हैं जो कि एक बेंजीन से OH जुड़ा हो, ठीक है। बेंजीन से OH जुड़ा हो, ये भी एक फेनॉल है, ये भी एक फेनॉल है, ठीक है। ईथर क्या होते हैं, ईथर होते हैं हमारे ROR की फॉर्म में, ठीक है। अगर ROR है तो ये कौन से वाले, ये है सिमेट्रिक। ROR' है वो होते हैं असिमेट्रिक, ठीक है, वो होते हैं असिमेट्रिक। जैसे कि इसके अंदर ही CH3O CH3, ये क्या है, सिमेट्रिक है। CH3O CH2 CH3 वो असिमेट्रिक हो गया। जैसे कि CH3 CH2 CH2 O CH3 CH3, ये क्या हो गया, ये असिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। यस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स, अल्कोहल एंड फेनॉल्स का अब हम क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप के बेसिस पर, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप के बेसिस पर देखते हैं। मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एक OH होगा इसमें, मोनोहाइड्रिक C2H5OH। दूसरा आता है डाईहाइड्रिक, तुम्हें पता लग रहा है डाईहाइड्रिक का मतलब 2 OH ग्रुप हो गए इसके अंदर, ठीक है। मीन्स इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी बना सकते हो। थर्ड, पॉलीहाइड्रिक, मतलब 2 से ज़्यादा जिसके अंदर OH है वो पॉलीहाइड्रिक हो गया। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ CsP3OH ग्रुप, CsP3OH ग्रुप। जो हमारा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड वो OH ग्रुप है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारा पार्ट आता है, सबसे पहले आता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स। देखो, जैसे कि RCH2OH, ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। जो ये OH है ये कितने डिग्री, जो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितना डिग्री है, हम ऐसे देखते हैं, ठीक है। ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है एंड इसकी डिग्री कितनी है, 1। अब ये CHOH और अब ये कितने डिग्री है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री हमें बतानी है, ये 2 डिग्री है। ये कितना है, ये 3 डिग्री है। अब जैसे कि देखो CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, ये 1 डिग्री है। CH3 CHOH CH3OH, तो ये कितना है, ये 2 डिग्री है।
CH3CCH3CH3OH, ये कितना है? ये 3 डिग्री है। अब इसके अंदर सेकंड है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक हमने हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एलीन्स में पढ़ा हुआ है। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? जो हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके बराबर वाला कार्बन, ठीक है। तो एलाइलिक अल्कोहल क्या हो गया? जो हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके बराबर वाला कार्बन, उसके बराबर वाले कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ होगा। देखो जैसे कि CH2 इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, जो इसके बराबर वाला ये वाला कार्बन है इसके साथ OH जुड़ा हुआ है। एंड ये क्या है? ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये, ठीक है। अब बेंजाइलिक अल्कोहल क्या है? बेंजाइलिक अल्कोहल होता है, ये हमारी बेंजीन है एंड इसके साथ CH2OH, इसे हम कहते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे बट ये क्या हो गया? ये है फेनॉल, ठीक है, ये फेनॉल है। एंड ये क्या है? ये हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। थर्ड देखते हैं। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ CsP2OH बॉन्ड। तो सबसे पहले आता है विनाइलिक बॉन्ड। विनाइलिक बॉन्ड क्या है? जो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड OH है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये क्या है? विनाइलिक बॉन्ड बन रहा है। दूसरा देखो फेनॉल, ये जो है ये बेंजीन हमारी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, इसमें ये OH लगा दिया, ठीक है। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर देखते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर OH, इसका सफिक्स क्या होता है? मीन्स आगे क्या लगेगा, सॉरी एंड में क्या लगता है? ओल लगता है। प्रीफिक्स, अगर ये कभी प्रीफिक्स के उसमें यूज़ हुआ तो ये इसका प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। जैसे कि सबसे पहले 1 2 3 4, सो 1 ब्यूटेनॉल। दूसरा 1 2 3 4 5, 3 पेंटेनॉल हो जाएगा। थर्ड CH2OH CH2OH, इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं? 1 2, ये क्या हो गया? इथेन। इथेन 1,2 डाईऑल एंड इसका बहुत ही फेमस नेम है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब देखो CH3OH CHOH CH2OH, ये जो है ये क्या बन रहा है? प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल एंड इसका बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है ग्लिसरॉल, ठीक है। एंड ये अब कुछ फेमस नाम अब हम देखेंगे। ये हमारे बेंजीन एंड ये 2 OH लगे हुए हैं। ये बेंजीन 1,2 डाईऑल तो है बट इसे हम क्या कहते हैं? कैटेकॉल भी कहते हैं, कैटेकॉल। अब अगर हमारा OH लगा हुआ है, देखो ये पोजीशंस होती है ना, तो यहाँ पर मेटा पर जब लगा हुआ होगा OH, मेटा पर जब लगा हुआ होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? रेजोर्किनॉल, ठीक है। एंड जब ऑर्थो पर लगा हुआ होगा, ऑर्थो पर लगा होगा तो कैटेकॉल, मेटा पर लगा होगा तो रेजोर्किनॉल, पैरा पर जब लगा हुआ होगा तो क्यूनॉल या फिर आप कह सकते हैं हाइड्राक्यूनन, ठीक है। जब मेटा पर हमारा OH लगा है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्यूनन या फिर क्यूनॉल,
दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तो OH लगेगा ही। देखो यहाँ इस पोजीशन पर कैटेकॉल, यहाँ लगा दिया तो रेजोर्किनॉल, यहाँ लगा दिया तो क्यूनॉल, या फिर कह सकते हो हाइड्रा क्यूनन। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सबसे पहला देखो, ये तुम्हें याद रखना है। कार्बन 1 को हम 1 देंगे, 2 को 1 देंगे, 3 को 2 देंगे, 4 को 3 देंगे, 4 को 4 ही देंगे, 5 को 8 देंगे। देखो जैसे कि पहला एग्जांपल है C5H12O। क्या है? C5H12O। अब यहाँ पर ROH, हमें क्या करना है? ROH की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर R कितना है? एक तो हाइड्रोजन इसमें चला गया। एक मिनट, देखो यहाँ कितने कार्बन है? R कितने हैं यहाँ? 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन है। 5 कार्बन को हमने कितनी नंबरिंग दी है? 8 दी है। तो 5 = 8। सबसे पहले हम 1 डिग्री वाले निकालेंगे। 1 डिग्री वाले हम कैसे निकालते हैं? RCH2OH की फॉर्म में। तो यहाँ पर R, अब एक कार्बन तो यहाँ पर चला गया, बाकी यहाँ पर कितने कार्बन बचे? 4 बचे। अब 4 कार्बन को हम कितने देते हैं? 4 ही देते हैं। तो यहाँ क्या आ गया? 4 आ गया। 2 डिग्री की देख लो, 2 डिग्री RCH, R1 R2 CHOH। अब एक कार्बन यहाँ पर चला गया। देखो यहाँ अब हमारे यहाँ भी 4 ही कार्बन लगेंगे। अब इन्हें अरेंज करने के कितने मेथड हो गए? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, बट डरो मत बिल्कुल भी। 4 को हम किस तरह से बना सकते हैं? या तो 3-1 या 2-2, है ना। अगर हम इसे देखें, जो 3 कार्बन है उसे करने के 2 तरीके हैं, जो 2 है उसे करने के कितने तरीके हैं? 2 को करने के 1 तरीके है। सो 2 + 1 कितना हो गया? 3। एंड यहाँ पर इसका 4 आ गया था। थर्ड देखो, 3 डिग्री वाला बनाना है अब तुम्हें। 3 डिग्री वाला तो OH। अब तुम्हें 4 ही कार्बन बनाने हैं। मैं C5H12O है ना, यहाँ पर एक कार्बन तो आ गया, बाकी के 4 कार्बन बचे। 4 कार्बन को कैसे अरेंज करोगे? 2-1-1 की फॉर्म में या इसी फॉर्म में। तो 2 को 2 कार्बन को अरेंज करने के 1 पॉसिबिलिटी है। सो 1 3 4 कितने आ गए? 8 आ गए। 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए इसके। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, क्योंकि एक बारे में समझ नहीं आया होगा। C4H10O। अब यहाँ पर RCH2OH। अब देखो यहाँ पर 4 कार्बन है। कितने हैं? 4 कार्बन है। अब ये कितने हो गए? यहाँ 3 है। अब 3 को अरेंज करने के लिए क्या बोला था हमने? 3 को अरेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 3 के लिए हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। दूसरा देखो, अब ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री के लिए, अब 2 डिग्री के लिए R1 R2 ये OH लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो अब देखो यहाँ भी इसे 3 करना है। तो 3 कैसे बनेगा? 1 और 2 से ही बन सकता है। 2 यहाँ पर 2 को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? एक ये और ये 2। 3 डिग्री वाला देखो, R1 R2 R3 OH। अब 3 तरीके से एक ही हो सकता है। यहाँ से 1 आ जाएगा तो कितने आ गए? 4 आ गए। 2 + 1 + 1 कितने आ गए? 4।
देखो अगर तुम्हें डायरेक्ट निकालने हैं, ये तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन है कि इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बता दो। तो अगर C5 है तो 5 के लिए मैंने तुम्हें 8 लिखवाया है, तो उसके 8 हो गए, तुम डायरेक्टली बता सकते हो। लेकिन क्वेश्चन इतना इजी नहीं देंगे, वो क्या पूछेंगे कि C5H12O में 3 डिग्री स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताओ, तो तुम्हें तब ये चीज़ यूज़ आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली हमने निकाल दिए थे। 4 है तो 4 के तो 4 ही हो गए ना, 4 कार्बन है, 4 के कितने हैं, 4 कार्बन के लिए 4 है। एंड जब हमने टोटल निकाले तो टोटल भी हमारे 4 ही आए। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की प्रिपरेशन अब हम कैसे करें। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, सबसे पहले एल्कीन्स से, फ्रॉम एल्कीन्स। अगर हम H2O या फिर H+ के साथ उसकी रिएक्शन करवा दें, देखो जब हम रिएक्शन करवाए H2O H+ या फिर HCl H2SO4 इनके साथ, तो इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बोकैटायन होगा। देखो इंटरमीडिएट क्या होगा, रिएक्शन विद HCl या फिर H2SO4 H2O H+। ठीक है, मतलब किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है तो इंटरमीडिएट हमारा होगा कार्बोकैटायन। क्लासिकल कार्बोकैटायन मीन्स रीअरेंजमेंट इसके अंदर होगी। जैसे कि सबसे पहले CH3CCH डबल बॉन्ड CH2। जब इसके अंदर आपने H2O H+ डाला, तुम्हें ये याद होना चाहिए हमें करना क्या है, क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाना है। तो क्लासिकल कार्बोकैटायन है, यहाँ पर देखो CH3CH ये क्या हो गया CH2 CH3 एंड यहाँ से यहाँ पर OH आ गया। दूसरा CH3 CH3 अगर ये चीज़ तुम्हें नहीं समझ आई, मैं दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये कार्बन, इस हाइड्रोजन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, ये हाइड्रोजन है, मैं इसे बल्कि ऐसे लिख कर दिखा दूँ। ये हाइड्रोजन ऐसे, यहाँ पर क्या हो सकती है, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ पर मैंने क्या लगाया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाया एंड यहाँ OH लगा। ठीक है, यहाँ क्या लगा, यहाँ OH लगा। अब रीअरेंजमेंट हो रही है, यहाँ OH आ जाएगा एंड यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है, ये CH2 बना एंड ये CH3 बना, डबल बॉन्ड हट जाएगा। जब हम डबल बॉन्ड हटाएंगे वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ OH तक, तो इस तरह से हाइड्राइड शिफ्ट। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ होगी मिथाइल शिफ्ट, यहाँ होगी मिथाइल शिफ्ट। तो CH3 COH यहाँ आ जाएगा, CH3 पूरी की पूरी CH3 यहाँ आ जाएगी एंड देन ये CH2। ठीक है, थर्ड देखो, अब यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा OH। ठीक है, फोर्थ यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। H2SO4 आ गया, कोई भी एसिड आ गया तो क्या होगा, यहाँ CH3 आ गया, कहीं भी OH लगा लो, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ पर H आ गया। अगर तुम्हें ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाना है,
इसका मतलब क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन एंड OH है वो अपोजिट साइड्स पर है। अब नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन के अंदर रिएजेंट क्या क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोबोरेशन के अंदर रिएजेंट क्या क्या है। हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएजेंट क्या क्या होते हैं, रिएजेंट होते हैं हमारे सबसे पहला B2H6 या फिर THF, दूसरा H2O2 एंड OH नेगेटिव। तो देखो यहाँ क्या होगा, या फिर BH3 भी आ सकता है, ठीक है। ये यहाँ से H+ निकालेगा एंड ये OH- निकालेगा। इसका नाम क्या है, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब B2H6 एंड THF, जो ये THF है इसके स्ट्रक्चर देख लो, ये कुछ इस तरह का होता है, साइक्लिक ईथर। एंड ये क्या है, ये एक सॉल्वेंट के रूप में काम आता है। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, इसका नाम क्या है THF का, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी। ट्रांजिशन स्टेट, नो रीअरेंजमेंट। एंटी मार्कोनिकॉव लगेगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव, एंटी आंटी। देखो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, हाइड्रो बुढ़ा, बुढ़ा बोरेशन को बुढ़ा कुछ करके ऐसे, तो आंटी, आंटी हम किसी बुढ़ी को ही बोलेंगे। तो मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, जस्ट ये याद करने का तरीका है, क्योंकि आगे तुम पढ़ोगे ना सिर चकरा जाएगा, कहाँ से क्या करना है क्या करेंगे नहीं याद रहेगा, ठीक है। B2H6 THF, मतलब वहाँ से तुम लोग क्या याद रख सकते हो, एंटी मार्कोनिकॉव लगेगा हाइड्रोबोरेशन में। स्टीरियो केमिस्ट्री लगेगी, हाइड्रोजन एंड जो OH है कहाँ गया ये, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस करते हैं, आई एम जस्ट इरेजिंग इट, यस। सबसे पहला क्वेश्चन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एंटी मार्कोनिकॉव लगेगा, ध्यान रखना है। एंड दोनों ही होने ज़रूरी है यहाँ पर रिएक्शन में। B2H6 THF है एंड दूसरा H2O2 OH- है। ये तुम्हें कभी गिवन नहीं करेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, तुम्हें रिएजेंट पहचानने पड़ेंगे। ये किसके रिएजेंट है हमें पता है, अभी अभी हमने पढ़ा है, तुम्हें इसलिए याद है, अभी तुमने पढ़ा है इसलिए याद है। ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यस। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CH,
एंटी मार्कोनिकॉव में क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ लग जाएगा आपका OH, CH2OH, एंड जहाँ पर कम कार्बन है, कम हाइड्रोजन है, वहाँ पर हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, अब दूसरा करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हमें मिला B2H6 THF एंड दूसरा D2O2 OD माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ तुम्हें क्या चीज़ समझनी है, CH3 CH D एंड CH2OD, CH2OD। दोनों में ही क्या कर दिया है, दोनों में ही हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा दिया है। अब अगर मैं कर दूं B2H6 THF एंड दूसरा H2O2 एंड OD माइनस, तो क्या होगा, तो ये हमें बना कर देगा, यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन, ये CH2 एंड यहाँ पर ये OD। जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है उस साइड पर चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके अंदर ही तुम थर्ड लिख लेना, मैं इसे जस्ट इरेज करके लिख रही हूँ, H2O2 एंड OH माइनस है एंड B2D6 है, तो क्या होगा, CH3 CHD। पॉजिटिव पार्ट हम यहाँ से लेंगे, नेगेटिव पार्ट नीचे से लिखेंगे, एंड जो नेगेटिव वाला है वो ज़्यादा कार्बन वाले के पास जाएगा, एंड जो पॉजिटिव है वो कम कार्बन वाले के पास जाएगा, CH2OH। एंड देखो यहाँ पर जो था ये पॉजिटिव पार्ट, यहाँ पर OD इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करते हैं अब। C, ये CH3 B2H6 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान H2O2 OH माइनस। इसका वैसे ही स्ट्रक्चर बना देते हैं, हाइड्रोजन यहाँ एंड यहाँ इस तरह से। नेक्स्ट देखो CH3C CH3H CH डबल बॉन्ड CH3, ये क्या लगा, B2H6 THF H2O2 OH माइनस। नहीं, ये नहीं, D2O2 एंड D, एक मिनट, OD माइनस ये है। तो क्या लिखेंगे अब हम, CH3C CH3 CH2 नेगेटिव पार्ट यहाँ लग जाएगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ लग गया, जो पॉजिटिव पार्ट क्या था
यहाँ से हम H लेंगे ना, तो यहाँ से हमने H जोड़ दिया तो ये CH2 बन गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, इसके अंदर रिएजेंट क्या है? इसमें रिएजेंट है HgOCOAC2 H2O एंड NaBH4 फर्स्ट सेकेंड। ट्रांजिशन स्टेट कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पर मार्कोनिकॉव लगेगा। स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर NT लगेगा, ठीक है। जो हाइड्रोबोरेशन वाला था उसके अंदर क्या था, सेम साइड पर होते थे O एंड OH, बट मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन के अंदर अपोजिट साइड में होंगे, NT में होंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन, फर्स्ट CH3CH CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो वही सेम तुम लिख लेना, वही रिएजेंट OC2 या फिर ऐसे लिख लो NaBH4, NT मार्कोनिकॉव लगेगा तो CH3C CH3H। इसमें पॉजिटिव वाला जो पार्ट है, अब मार्कोनिकॉव में क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट है वो कम वाले कार्बन पे जाते हैं। नेगेटिव पार्ट कहाँ है? अब इसमें से नेगेटिव क्या है, H2O है ना, H+ एंड OH- है, तो OH अब इस तरफ लगेगा एंड ये CH3 हो गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। CH3 सेम वही रिएजेंट लिखने हैं। थर्ड CH3CH CH2 सेम वही रिएजेंट है, CH3CH OH CH3। एक मिनट, अब इसके अंदर रिएजेंट, हाँ चलो अब दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 क्या बनाना है, HgOC2 एक्वस एंड NaBD4 है, NaBD4, तो क्या बनेगा CH3CHOH CH2 D। नेगेटिव पार्ट ऊपर से आ रहा है, पॉजिटिव पार्ट नीचे से आ रहा है, मीन्स NaBH4 से हम H+ ले रहे हैं, ठीक है। एंड वो कहाँ लगा रहे हैं, मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग, जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है ना। तो अब यहाँ NaBD4 था, तो यहाँ हमने D लगा दिया, ठीक है।
अब फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, पहले जो हमने रिएजेंट पढ़े उन्हें रिवाइज करते हैं। हाइड्रोब्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाले में हमने क्या क्या रिएजेंट पढ़ा? इसमें हमने रिएजेंट पढ़ा हाइड्रोब्यूरेशन के अंदर एक तो H2O2, OH माइनस था, ऊपर क्या था, डाइबोरेन था ना भाई, इससे याद रख। बोरेशन, बोरेन, डाइबोरेन, B2H6, THF एंड इसका तो इस BH4 का ना याद रखना ये किस किस में आ रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसमें रिएजेंट क्या होते हैं? NaBH4, LiAlH4, H2PD। NaBH4 ये किस में भी आया था? ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डाइमर्क्यूरेशन में। LiAlH4, H2PD, ठीक है। इसका स्लोगन क्या है? डबल बॉन्ड O हटाओ, OH लगाओ। वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव ये लग रहा था। मार्कोनिकॉव किस में लग रहा था? ऑक्सी वाले में लग रहा था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में। लेकिन जो हाइड्रोब्यूरेशन था उसमें एंटी मार्कोनिकॉव लग रहा था, ठीक है। तो इसमें डबल बॉन्ड O हटाओ, OH लगाओ, ठीक है। तो सबसे पहला CH3C डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O हटाओ, क्या लगा दो? वही सेम रिएजेंट लिखना है, क्या है? LiAlH4B NaBH4 एंड लास्ट वाला H2PD, ठीक है। तो दूसरा तुम्हें इसकी बैलेंसी भी तो पूरी करके लिखना पड़ेगा ना। इसे CH2OH लिखोगे, CH2OH। अब यहाँ तो ये अपने आप ही बैलेंसी पूरी कर लेगा, ये क्या बना देगा? अब फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है या फिर बेस। ये H+ लेगा, H+ मीन्स प्रोटॉन लेगा, ठीक है। एंड देखो बेस कौन बनाते हैं? जो कार्बन क्या है? जो कार्बन sp है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। जैसे कि हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। देखो जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड OH, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन है, एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, CH3 जो R यहाँ लगा हुआ है, MgX क्या है यहाँ पर, MgBr हेलोजन है, ठीक है। तो क्या बना देगी, CH3COH CH3, ठीक है। OH डबल बॉन्ड O को हटाकर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, ये CH एंड देन ये CH3 यहाँ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अब, डबल बॉन्ड O, C2H5 MgBr, OH लग जाएगा एंड जो CH5 है वो आ गया। अब देखो C2H5 MgBr, या तो उसे H2O के साथ रिएक्ट करवा लो, या NH3 के साथ, HCl के साथ, HBr, HI, किसी के साथ भी रिएक्ट करवा लो, क्या ही देगा तुम्हें, C2H6 देगा, ठीक है। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएं वो देखते हैं, और उससे पहले मैं तुम्हें सारा रिवाइज करवा दूँ। सबसे पहले हमने अल्कोहल कैसे बनाई थी, हमने एल्कीन्स से अल्कोहल बनाई थी। एल्कीन्स से अल्कोहल कैसे बनाई थी, हमारे पास थे एसिड, ठीक है, हमने एसिड एंड उसके अंदर इंटरमीडिएट क्या था, कार्बोकैटायन, क्लासिकल कार्बोकैटायन था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोब्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, उसके अंदर क्या था, उसमें रिएजेंट थे हमारे, उसमें रिएजेंट था B2H6 डाइबोरेन, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान या H2O2 एंड ये OH माइनस। यहाँ से क्या निकलता था, H+, यहाँ से निकलता था OH माइनस, ये हमें याद है, ठीक है। ये इसका क्या था, रिएजेंट था। यहाँ क्या होता था, एंटी मार्कोनिकॉव लगता था, एंटी मार्कोनिकॉव लगता था, ठीक है। यहाँ थर्ड देखो, थर्ड हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डाइमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डाइमर्क्यूरेशन, इसमें रिएजेंट थे हमारे, इसमें रिएजेंट थे हाँ, HgOAc aqueous था एंड NaBH4 था ना, NaBH4 करेक्ट, NaBH4 था। ये दोनों, यहाँ पर क्या लिखता था, यहाँ लगता था मार्कोनिकॉव, तो ये तीन अभी तक हमने पढ़े हैं, ठीक है। ये जो है ना, एक मिनट में बता दूं, ये एल्कीन्स के अंडर में ही है, एल्कीन्स के अंदर ही है ये, ठीक है। एल्कीन्स के अंदर हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, एक तो पहला किससे, रिएक्शन विद H2O और H+ मीन्स एसिड,
ठीक है। दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तीसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डाइमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लो। देन हमने दूसरा क्या पढ़ा, देखो हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें रिएजेंट क्या थे, इसमें रिएजेंट हमारे NaBH4, LiAlH4, तीसरा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD, पैलेडियम। इसमें क्या था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाओ, OH लगाओ। थर्ड हमने क्या पढ़ा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर एज सच हमारा कुछ वो नहीं है स्लोगन वगैरह, बट इसमें यही था बस, ये चीज़ थी। एंड बेस कैसे बनता है, मतलब बेस कौन होगा, जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है। अब चौथा हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH उसका फॉर्मूला होता है ना। रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट हमारा रिएजेंट है H2PD, LiAlH4, तीसरा B2H6 एंड इन दोनों में क्या है, THF सॉल्वेंट है, मतलब ऐसे लिख लो THF। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवीजन करवा दूँ, ये हमने किस में पढ़ा था, हाइड्रोबोरेशन वाले में पढ़ा था। LiAlH4, वैसे तो अगर देखा जाए सिर्फ इतना LiAlH4 इतना सिर्फ हमने कहाँ पढ़ा था, ये अभी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में पढ़ा था हमने, है ना। बट वहाँ पर सॉल्वेंट नहीं था, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला तो ये था। तो यहाँ पर अब हमारा इतना है, ठीक है। अब तुम्हें क्या चीज़ याद रखनी है, देखो यहाँ इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो ये B2H6 है ना, इसके पास एक्सक्लूसिव राइट है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों किसी और के साथ भी अल्कोहल बना सकते हैं, बट जो B2H6 है वो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल बनाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ अल्कोहल बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल बनाएगा। एक्सक्लूसिव राइट है इसके सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अब कुछ लोग सोचे कि ये तो हमने हाइड्रोबोरेशन में पढ़ा था, लेकिन हाइड्रोबोरेशन में जब वो दोनों हो गए ना, जब B2H6 THF एंड H2O2 OH-, जब ये दोनों हो गए तब जाके पूरी होगी हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट यहाँ ये अकेला, अगर हमने इस खाली इसे यूज़ करा तो ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड
के साथ मिलकर ही बनाएगा हमारा अल्कोहल, ठीक है। अब देखो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला CH3CO डबल बॉन्ड CH, क्या बना B2H6 रिएजेंट है, तो ये डबल बॉन्ड हटेगा, डबल बॉन्ड हटाओ एंड हाइड्रोजन लगाओ, डबल बॉन्ड। देखो 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 इसका स्लोगन क्या है, स्लोगन डबल बॉन्ड O हटाओ, 2 हाइड्रोजन लगाओ, ठीक है, 2 हाइड्रोजन लगाओ, सिंपल बन गया। इसमें देखो यहाँ पर लेट सपोज मैंने ये रिएजेंट ले लिया, तो ये क्या बना, डबल बॉन्ड O हटाओ, OH लगाओ, सिंपल, सिंपल एज दैट। यस, अब ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हुआ। अब नेक्स्ट हम 5वां पढ़ते हैं। 5th वी हैव फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर्स का क्या फॉर्मूला था, ROR, यही था फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर रिएजेंट क्या क्या हो गए, R डैश, तो ये रिएजेंट क्या होगी इसमें, इसमें 2 रिएजेंट है, LiAlH4, दूसरा H2PD। अब ये जो रिएजेंट है तुम्हें याद रहने चाहिए, ये LiAlH4 ये कहाँ हमने पढ़ा था, ये हमने कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स वाले में हमने पढ़ा था, एंड ये भी हमने कीटोन्स एंड एल्डिहाइड वाले में ही पढ़ा था। तो इसमें 2 रिएजेंट हो गए, एस्टर्स वाले में सिर्फ ये 2 रिएजेंट है, ठीक है। एस्टर्स वाले में बस ये 2 रिएजेंट है। तो जस्ट ये हमारा ख़त्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे अल्कोहल्स की। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मास के, सरफेस एरिया के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। दूसरा सॉल्युबिलिटी इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। अल्कोहल जो है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, अल्कोहल्स सॉल्युबल होता है वाटर में क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब एसिडिक कैरेक्टर देखते हैं अल्कोहल एंड फेनॉल्स के। जैसे कि हमारे पास HA है, ऑफ कोर्स ये एक एसिड हमने लिया है, ये H+ एंड A- बनाएगा, HCl H+ एंड Cl- बना रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ तुम्हें क्या चीज़ याद रखनी है, acidic strength is directly proportional to the stability of conjugate base। ये क्या होता है, conjugate base डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -m-i के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है +m+i के। एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव
चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो अल्कोहल एंड फेनॉल्स। अल्कोहल एंड फेनॉल्स के अंदर फेनॉल्स जो है ना वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल से, फेनॉल्स ज़्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल से, ये तुम्हें याद रखना है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। CH3OH, CH3CH2OH, CH3CCH3OH, ये सारा क्या शो करता है, प्लस आई शो करता है। ये CH3 प्लस आई शो कर रहा है। यहाँ पर फर्स्ट वाले एग्जांपल में ये इसके पास सिर्फ एक प्लस आई है, यहाँ 2 प्लस आए हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ABCD, क्योंकि हमें कम से कम प्लस आई चाहिए, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई प्लस M प्लस H के। ठीक है, सो आज बस इतना ही करते हैं। वी विल बी डूइंग द लेफ्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।